डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीन निकालने का बेटा एक सेकंड मेथड सीखने जा रहे हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। वर्कशीट 77 भी है ये आपकी, तो आइए समझते हैं इसे बेटा। एज्यूम्ड मीन यानी कि एज्यूम आपको पता ही है, किसी चीज को कल्पना करना, सोचना, एज्यूम कर लेना कि हमने मान लिया कि ये माध्य है। तो हम इस फॉर्मूले में एक नंबर ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि ये माध्य इसके आसपास होगा, ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं, ए। स्मॉल ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बिकम्स ए प्लस सिग्मा एफ डी। एफ आपको पता ही है, बारंबारता। डी हम एक नया बनाएंगे कॉलम और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, जैसे पहले करते थे। सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग से भाग करते थे। अब ए यहाँ फॉर्मूले में बिल्कुल सेपरेट है, ये दोनों टर्म, इधर का टर्म अलग है। व्हाट इज ए? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। सिग्मा आप पहले समझ ही चुके हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है टोटल। डी हम कैसे निकालेंगे, जो नई टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एक्स माइनस ए। अब x आप जानते हैं, वर्ग चिन्ह से हम बनाते हैं, क्लास मार्क्स का कॉलम बनाते हैं। अब क्लास मार्क बनाने के बाद हम उसमें से a को घटा कर देंगे तो मुझे d मिल जाएगा। और बेटा ये a हम हमेशा वर्ग चिन्ह के कॉलम में से ही एज्यूम करते हैं। वर्ग चिन्ह का हम कॉलम बनाएंगे और उसमें से कोई एक ऐसा बीच का नंबर मान लेंगे कि ये a है। ऑलवेज इट विल बी चोजन फ्रॉम क्लास मार्क्स, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दो चीजें दे रखी है, क्लास और बारंबारता। अब आप सबसे पहले x निकाल लेंगे अपना वर्ग चिन्ह का कॉलम। देखिए 0 और 10 के बीच में 5, फिर 10-10 का गैप है, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब इसमें से मुझे एक नंबर ऐसा मान लेना है जिसको मैं ए बोलूंगी, तो जो ऑलमोस्ट हम बीच का नंबर ऐसा सपोज कर लेते हैं। सो लेट 25 बी इक्वल टू ए। इसको मैंने अपना सर्कल कर लिया, स्क्वायर बना लिया कि भाई ये मुझे पता चल जाए कि इसको मैंने ए माना है। नेक्स्ट अब आप एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि इसको x में से ही मानना है और x में से ही घटाकर d निकलेगा। हर एक x की टर्म में से आप इस जो आपने a माना है उसको हम साइड बाय साइड माइनस करते जाएंगे 1 बाय 1। तो देखिए 5 घटा 25, पहला कॉलम क्या बनेगा, 5 घटा 25 बराबर घटा 20। ध्यान रखना है, बड़ी टर्म के साथ घटा का साइन है, सो इट इज -20। नेक्स्ट टाइम 15 माइनस 25, सो इट इज -10। अगला क्या आएगा, 25 घटा 25 0 हो गया। फिर 35 घटा 25 10 हो गया। 45 माइनस 25 20 हो गया। अब उसके बाद आपको बताइए नेक्स्ट कॉलम एफ डी, जैसे एफ एक्स निकालते थे, अब एफ को डी से गुणा करना है, ठीक है। तो 12 को घटा 20 से क्या आ गया, घटा 240। नेक्स्ट 28 इंटू -10, माइनस का आएगा साइन और डिजिट के नीचे डिजिट, ये आपको पता ही है अब तो, है ना। नाउ 32 इंटू 0 इज 0, फिर 250, फिर 260। अब हमें क्या करना है बेटा, एफ डी का टोटल करना है और एफ का टोटल करना है। अब जब आप एफ डी का टोटल करोगे, आप देख रहे हो कि ये दोनों टर्म्स तो नेगेटिव है ना, और ये दोनों प्लस है, तो ये प्लस में जमा होंगी, ये माइनस में। तो हमारे पास आ गया, ये देखिए ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो उन्हें अलग जोड़ना है, इन्हें अलग जोड़ना है, फिर आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये बने घटा के 520 और ये बना जमा का 510। फिर से सॉल्व करेंगे तो घटा की रकम बड़ी है, इसलिए घटा 10 आंसर आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे और सिग्मा एफ भी निकाल लेंगे। सिग्मा एफ हमारा क्या है, सिग्मा एफ इज 110। अब फॉर्मूला देखो, आपने रखा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसका बना ए आपने रख दिया 25, जमा का साइन लगाया, एफ डी कितना आया आपका, घटा 10, और बटे में क्या रखेंगे, 110। ये रख दिया आपने। पहले मुझे सिर्फ सिंपली ये सॉल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगी,
ये देखिए इस तरीके से हमारे पास रह गया जमा और घटा मिलके क्या बनेंगे बेटा बीच में घटा। 25 घटा 1/11 ये सॉल्व करना है अब मुझे। 1/11 को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लिया हमने, आंसर आ गया 24.9। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ध्यान रखना है, x निकालेंगे आप सबसे पहला स्टेप, फिर x में से कोई बीच की टर्म को a मान लेंगे, फिर x में से ही 1 by 1 a को माइनस करते जाएंगे, दैट विल गिव अस d। देन f और d को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से उसका टोटल करेंगे क्योंकि हमेशा आपकी आधी टर्म्स, कुछ टर्म्स नेगेटिव आएंगी और कुछ पॉजिटिव आएंगी ऐसे केस में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आप ध्यान से लिखेंगे, वैल्यूज रख के अपना आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्लास और बारंबारता मुझे पता है। x निकालेंगे, 5 और 15 का मध्य बिंदु 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब इसमें से a मानना है मुझे। देखिए आप 6 नंबर है ना, कुछ भी 30 भी मान सकते थे हम, 40 भी, तो हमने बीच का ऐसे कुछ मान लिया। इसको क्या बोला हमने a। अब x में से a को, इसी में से a को घटाते जाना, यानी कि 10 घटा 40 कितना आ गया, घटा 30 घटा 10, फिर 40 घटा 40 0, 50 घटा 40 10, 60 घटा 40 20। नाउ f इंटू d, 6 इंटू -30 -180, 11 इंटू -20 -220, फिर 21 गुणा घटा 10 घटा 210, फिर आ गया 0। नेक्स्ट 14 गुणा 10 140, 5 गुणा 60 3, 5 गुणा 20 100, ठीक है। तो बेटा आपने भी ध्यान से, जैसे अभी मैंने बोल दिया, ये बोल दिया 5 गुणा 60 है ना, आपने बहुत ध्यान से 5 गुणा 20 करना है, हमें d से गुणा करना है अब की बार, x को नहीं गुणा करना, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस समझना है इस फॉर्मूले में। नाउ इसका भी कॉलम का टोटल और इसका भी, ये आ गया घटा के 610 जमा 240। और मैं बार बार आपको कहती हूँ बेटा कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, हमेशा एक एक चीज को, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है बेटा, वहां गलती हुई तो सब गलत। बेटा हमने बहुत ध्यान से इनको तीनों को प्लस कर लिया और फिर इन दोनों को प्लस कर लिया, फिर जाके इनको सॉल्व करो। घटा जमा घटा होंगी ना टर्म सब की बार, इसको ध्यान से घटा कर लेना है। आंसर आ गया घटा 370। फिर f का भी टोटल कर लिया, 80 आ गया। अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख दिया आपने, a प्लस, बिल्कुल ध्यान से ये ध्यान रखना है, a बिल्कुल अलग है, आपको इसके नीचे पूरे के नीचे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। सो a इज 40, सिग्मा एफ डी क्या है आपका घटा 370, तो हमने सीधा ही जमा घटा घटा ही मिलेगा ना, इसलिए घटा लगा दिया, डिवाइडेड बाय 80। अब देखिए ये बना, 0 से 0 कट के 37 को 8 से भाग करोगे 4.625 आपके पास आ जाएगा। इसे अब हम 40 में से माइनस कर देंगे, आंसर इज 35.375। नेक्स्ट देखिए 14.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हम डायरेक्ट मेथड से भी कर चुके हैं। तो अगेन नाउ अब हम इस मेथड से करेंगे। x निकाला पहले, 1 3 5 7 9 11 13, फिर x में से हमने a को मानना है, कोई भी नंबर 7 मान लिया, इसको लिख देंगे a। x में से a को माइनस करते जाना है, -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। Now f into d, ध्यान से f into d, so it is -6 -8 -2 0 12 8 and 18, ठीक है। अब इसको फिर से टोटल करेंगे ध्यान से, तो घटा के कितने हो गए, घटा के 16 और इधर से जमा 38, आंसर आ गया 22 इधर और ये 20, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। 7 + 1.1, आंसर इज 8.1। आपको याद भी होगा हमने वहां पे भी यही आंसर निकाला था। नेक्स्ट एक ट्राई दिस का क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। अगेन फॉलो द सेम स्टेप्स। x निकाल लिया, x में से a मान लिया, उसको माइनस करते गए, गुणा किया एफ टी को, समझ आ गया है आपको।
और अब आप इजीली इसे कर सकते हैं। सो इसलिए मैं जल्दी से कर रही हूँ इसे। आंसर बिकम्स 211। ठीक है, तो जो कल्पित माध्य होता है ना बेटा, और जो हमारा एक्चुअल माध्य आता है, वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि इसके बराबर है, इसलिए पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया कि ये कहीं इसके आसपास होगा। ठीक है, और अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर भेजेंगे मेरे पास। और बेटा वन मोर थिंग, कि जहाँ तक नहीं कहा जाता माध्य, या तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अदरवाइज बिना कोई कहे ना, तो आप डायरेक्ट मेथड की ही इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा अगर आएगा तो। और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो भी हम डायरेक्ट मेथड से ही निकालते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस उस मेथड की अच्छे से कर लो। और अगर ये आपको अच्छे से आ जाता है और कहा जाता है तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, तो जनरली हम डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसके कितना प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमें स्पेशली कह दिया जाता है कि भाई इस मेथड को यूज़ करो, एज्यूम मीन मेथड को, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तब हमें यही मेथड करना है। आने आपको दोनों मेथड चाहिए। अगर कुछ नहीं कहा जाता तो आप जिसमें आपकी अच्छी मास्टरी है, और डायरेक्ट मेथड तो करना ही करना है, क्योंकि वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमें यूज़ करना ही होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए हैं व्हाट आई वांट टू से, एंड कीप ऑन लर्निंग बेटा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।